खामोश जंग जो कोई नहीं देख रहा। दुनिया को लगता है कि जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है। मिसाइल चल रहे हैं, बहरी बेड़े हरकत में हैं और हर दिन नई कशीदगी बढ़ रही है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। इस जंग के पीछे एक तीसरी ताकत है जो ना मैदान में है ना हमले कर रही है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। वो ताकत है चीन। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बदलने का लम्हा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत माना जाता है, लेकिन हर ताकत की एक हद होती है। ईरान के साथ मुसलसल कशीदगी और हमलों ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करे। ये सिर्फ आम हथियार नहीं है, ये वो एडवांस वेपन्स हैं जो अमेरिका ने खास तौर पर मुस्तकबिल में चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किए थे। ताइवान, जापान और साउथ कोरिया में डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका ने अपने ताकतवर रखे हुए थे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि इनमें से कई सिस्टम्स इस्तेमाल हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी फ्यूचर जंग के लिए जो तैयारी कर रहा था वो अब कमजोर हो रही है। जब अमेरिका जंग में मसरूफ है, चीन ने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई है। चीन लड़ नहीं रहा, चीन कंट्रोल हासिल कर रहा है। अमेरिका अपनी फ्यूचर जंग के लिए जो तैयारी कर रहा था वो अब कमजोर हो रही है। जब अमेरिका जंग में मसरूफ है, चीन ने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई है। चीन लड़ नहीं रहा, चीन कंट्रोल हासिल कर रहा है। खास तौर पर एक चीज है, रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स, ये नाम शायद आम लगता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया के सबसे अहम वसाइल हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब हम जानते हैं रेयर अर्थ मिनरल क्या है और क्यों अहम है। रेयर अर्थ मिनरल्स वो एलिमेंट्स हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपन्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर फाइटर जेट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल सिस्टम्स, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, ऑल वेपन्स, ये सब कुछ इन्हीं मिनरल से बनता है। अगर ये ना हो तो जदीद जंग मुमकिन नहीं होती। चीन की सबसे बड़ी ताकत यही है। असल बात सुनो, दुनिया की ज्यादातर रेयर अर्थ सप्लाई चीन के कंट्रोल में है। यानी अगर अमेरिका को अपने हथियार बनाने हैं तो इसे चीन पर डिपेंड करना पड़ेगा। जी हां, आपने सही सुना, ये एक ट्रैप है। चीन बगैर जंग के अमेरिका को कमजोर कर रहा है। पहले ताकत का मतलब सिर्फ फौज था, लेकिन अब ताकत का मतलब है रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, सप्लाई, कंट्रोल। चीन इन तीनों चीजों पर काम कर चुका है, जबकि अमेरिका ज्यादातर जंगों में मसरूफ रहा है। इसी वजह से अब दुनिया का बैलेंस बदल रहा है। अगर अमेरिका इस जंग को रोक देता है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। ये जाहिर करेगा कि अमेरिका अब अपनी ताकत बचाना चाहता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर ये फैसला करते हैं तो ये एक नई स्ट्रेटजी होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि चीन को मजीद आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। आने वाले वक्त में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, जंग अगर रुक जाती है, दुनिया में कुछ सुकून आता है, चीन इकोनॉमिक तौर पर आगे निकल जाएगा। जंग जारी रहती है, अमेरिका मजीद कमजोर होता है, चीन मजीद मजबूत हो जाता है। नंबर 3, अमेरिका और चीन आमने सामने आ जाते हैं, असल जंग बन जाती है रेयर अर्थ। दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। यह जंग जीतने वाला वो नहीं होगा जो ज्यादा मिसाइल चलाएगा, बल्कि वो होगा जिसके पास कंट्रोल होगा। और इस वक्त अमेरिका लड़ रहा है, ईरान मुजाहमत कर रहा है, लेकिन चीन खामोशी से सब कुछ अपने हक में कर रहा है। ये जंग सिर्फ आज की नहीं है, ये आने वाले 20 साल की दुनिया का फैसला करेगी। और इस जंग में सबसे ताकतवर वो नहीं, बल्कि वो है जो वसाइल कंट्रोल करता है। आज जो कुछ हो रहा है
وہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک خاموش تبدیلی ہے جہاں طاقت گولیوں سے نہیں بلکہ وسائل سے ناپی جا رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آنے والے سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ امریکہ شاید اب بھی طاقتور رہے لیکن وہ اکیلا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ چین آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچ رہا ہے جہاں وہ بغیر جنگ کے دنیا کی ڈائریکشن طے کرے گا، اور سب سے خطرناک بات، اگلی بڑی جنگ شاید بندوقوں سے نہیں لڑی جائے گی بلکہ ٹیکنالوجی، ریئر ارتھ اور سپلائی چینز پر ہوگی۔ آنے والے 10 سالوں میں جو ملک وسائل کو کنٹرول کرے گا وہی دنیا پر حکومت کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کے کافی سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ضرور مل چکے ہوں گے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب